हेलो एवरीवन, CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2023 का जो पेपर का सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पर डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं। हमने इसके पहले क्वेश्चन का जो है एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखा था सारे ऑप्शंस के साथ। यहाँ पर भी सेम वही पैटर्न पे मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी करने वाली हूँ आप सभी को, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि अपकमिंग आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है 2024 के लिए वो हेल्प करेगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, हमें कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि अवेलेबल है आप सभी के लिए, और दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उस बैच में ऐसा क्या है जो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो याद रखिएगा पार्ट ए पार्ट बी दोनों यहाँ पर इंक्लूडेड है उस बैच में। ठीक है, और आपको 4 से 5 घंटे रेगुलर क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन और 100+ जो है टेस्ट सीरीज जो कि आपके टॉपिक वाइज रहेगा, और फुल फ्लेज्ड बीट आपको 10+ जो है टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है इस बैच में। ठीक है, लास्ट ईयर हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा रहा था, लगभग 100+ जो स्टूडेंट थे वो आपके सेलेक्ट हुए थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और याद रखिएगा कि हमारा जो टेस्ट सीरीज़ बैच है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि पार्ट ए और पार्ट बी इंक्लूडेड रहेगा। उसमें लगभग आपको 200+ जो है टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। और इसके लास्ट ईयर हमारा टॉप रैंक जो आया था इसी टेस्ट सीरीज़ बैच से आया था। लास्ट ईयर भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट DSC, JNU एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए थे, तो ज़रूर प्रेफर करिएगा। ठीक है, टॉपर्स चॉइस है ये टेस्ट सीरीज़। लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज़ में आपके इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले आपके सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। इस तरीके के NTA क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाती है, चाहे आपका कोई थ्योरेटिकल पार्ट हो या फिर आपके न्यूमेरिकल टाइप पे भी कभी कभी देती है। तो यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है A, और लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है आपकी पब्लिक गुड, क्लब गुड, कॉमन पूल रिसोर्स एंड पब्लिक गुड, है ना, इस तरीके से, और आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपके अगर हम बात करें मार्केट फेलियर को कॉज करने वाला आपका क्या है, पब्लिक गुड। पब्लिक गुड जो है क्या करता है, मार्केट फेलियर को कॉज करता है। ठीक है, पर एक एक पहले एक्सप्लेनेशन समझते हैं। व्हाट इज़ प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड क्या होता है, प्राइवेट गुड वो होता है जहाँ पर आपके बोथ राइवलरी इन कंजम्पशन देखा जाता है। यानी राइवलरी इन कंजम्पशन का मतलब ये होता है कि 1 पर्सन यूज़ अगर करेगा तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिमिनिश करने लगेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसको प्राइवेट गुड बोला जाता है। यानी यहाँ पर आपके क्या होती है, राइवलरी होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सक्लूडेबिलिटी भी होती है। ठीक है, एक्सक्लूडेबल ये होता है आपके। एक्सक्लूडेबल का मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई एक एक्सेस करेगा जो पे कर सकता है, यानी जो पे कर पाएगा वही एक्सेस कर पाएगा उसको, और अदरवाइज़ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है वहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, राइवलरी का मतलब यही होता है कि अगर कोई एक पर्सन यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिमिनिश करने लगेगी। ठीक है, तो ये जो है आपके यहाँ पर याद रखिएगा कि प्राइवेट गुड के लिए ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर किससे मैच कर रहा है, ये सेकंड वाले से, यानी राइवलरी इन कंजम्पशन एंड एक्सक्लूडेबल। ठीक है, ऐसा होता भी है। आप देखते होंगे कि क्लोथ के केस में देख लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि सुपरमार्केट में गए, कोई क्लोथ आपने परचेज़ किया, तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है वो 4-5 ही उसमें अवेलेबल हो, 4-5 जो है यूनिट्स में अवेलेबल हो। पर अगर हम बात करें पे करने की, अगर मान लीजिए कोई क्लोथ है वो 2000 रुपये का है, अगर किसी पर्सन के पास सिर्फ जो है 1000 रुपीज़ है, तो वो यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि आपके 2000 रुपये वो नहीं पे कर पाएगा। तो एक्सक्लूडेबिलिटी भी प्राइवेट गुड के केस में यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकेंड मैच करेगा। क्लब गुड क्या होता है, अगर हम बात करें क्लब गुड जो होता है यहाँ पर इसमें नॉन राइवलरस होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी होती है वो दूसरे एक अगर कोई यूज़ कर रहा होगा तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम नहीं होती है। तो ये याद रखिएगा कि नॉन राइवलरस कंजम्पशन होता है, यानी 1 पर्सन यूज डज नॉट डिमिनिश द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर अदर्स। यहाँ पर दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी नहीं करेगी, आपके कम नहीं होगी। पर अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। व्हाट इज़ एक्सक्लूडेबिलिटी। एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास पैसा है तभी आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे अगर इसका एग्जांपल मैं दूँ तो प्राइवेट पार्क बहुत लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइवेट पार्क हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें केबल टीवी वाला भी जो है ना वो आपकी किस में आता है, क्लब गुड में ही आता है।
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये किससे मैच करेगा यहाँ पर, नॉन राइवलरस एंड एक्सक्लूडेबल, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर 1 से मैच करेगा, याद रखिएगा। कॉमन पूल रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ कॉमन पूल रिसोर्स, यानी ये ऐसे रिसोर्स होते हैं, यानी ये ऐसे, दीज गुड्स आर राइवलरस इन कंजम्पशन, ये आपके राइवलरस होते हैं इन कंजम्पशन, बट नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, यानी अगर एक पर्सन जो है कंज्यूम करेगा तो दूसरे के लिए वो कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जैसे एग्जांपल है फ़िश इन ओशियन, है ना, ओशन में जो फ़िश होता है वो आपके इसके अंदर आता है, जैसे पब्लिक ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं कॉमन पूल रिसोर्सेज में, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आप समुद्र में मछली मारने जा रहे हो तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी हो जाती है। पर राइवलरस ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर पॉन्ड में जो है फ़िश लेने गए, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आपके मछली मारने के लिए आ गए, तो हो सकता है कि उसमें फ़िश की कमी हो सकती है, हो सकता है कि वो आपका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि डिमिनिश हो सकता है आपके लिए, है ना, उसकी अवेलेबिलिटीज़ गुड की, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी है राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो यहाँ पर मैच कौन सा करेगा, आपके सी का जो है 4th वाला, ठीक है। पब्लिक गुड के केस में क्या होता है, पब्लिक गुड यहाँ पर आपके अगर हम बात करें नॉन राइवलरस एंड क्या होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि पब्लिक गुड में जैसे आप देखोगे ये जो रोड होता है ना, तो या क्या इसका जो है अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है, यानी 1 पर्सन अगर यूज़ कर ले तो क्या रोड दूसरे के लिए ख़त्म हो जाता है उसका अवेलेबिलिटी, तो नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो नॉन जो है यहाँ पर आपके राइवलरस होगा। और अगर हम बात करें एक्सक्लूडेबिलिटी की, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो पर्सन सिर्फ टैक्स पे कर रहा है वही सिर्फ जो है रोड का यूज़ करेगा, क्या ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो टैक्स नहीं पे करते हैं वो भी रोड का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल होगा, ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, ये प्रॉपर्टी है इसकी। यानी आपके अगर हम बात करें पब्लिक गुड से कौन सा मैच करेगा, तो यहाँ पर आपके 3rd वाला, ठीक है। तो कौन सा था, ए का आपके 2nd, ठीक है, ए का 2nd, बी का 1st था, सी का 4th हमें दिखा है, एंड डी का 3rd, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3rd वाला, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और याद रखिएगा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है पब्लिक गुड, ये सारे गुड्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मेरिट गुड, डिमेरिट गुड, प्योर पब्लिक गुड, प्योर प्राइवेट गुड, है ना, ये सारे जो है केसेस को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से और भी हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे ऑप्शंस के साथ, तो चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।